हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आपके आसपास ऐसे लोग जो हमेशा आपसे हिडन थे, ठीक है, हमेशा आपके लिए हिडन इनसिक्योरिटीज रखते थे, हिडन हेट वाली भावनाएं आपके लिए रखते थे अपने मन में। तो ये लोगों को ना आपने अनमास्क किया है, ठीक है। बहुत जब आपको मालूम चला तो तभी से आपने इनको अनमास्क करना शुरू कर दिया। एंड ये वो लोग हैं जो अपने मास्क चेंज करने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। बाकी लोगों के सामने इन्होंने हमेशा से ऐसे मास्क को कैरी किया है जो उनकी पर्सनैलिटी को बाहर नहीं आने देता था, जो उनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, ठीक है। लेकिन जब आप उनके साथ को क्रिएट आप लोगों ने किया, या आपका कैसे भी जैसे भी आपका जुड़ाव हुआ होगा, आपने साथ काम किया होगा, चाहे साथ रहे होंगे, जो भी है जैसे भी है, तो आपने धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी विजडम बढ़ी, आपने उनको आपने उनके कैरेक्टर को समझना शुरू किया, आपने उनकी पर्सनैलिटी को समझा। एंड आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से थी कि आपने उनको लिटरली अनमास्क किया है, ठीक है। तो आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसा गिफ्ट है कि आप लोगों को अनमास्क कर सकते हो, ठीक है। उनकी ओरिजिनलिटी बाहर लाने में आपका बहुत बड़ा, एक तरीके से देखा जाए, यहाँ पे आपको एक स्पिरिचुअल गिफ्ट मिला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आ रही है आप लोगों के लिए कि ये जो हिडन इनकी जो फीलिंग्स थी, यू नो, अब जब वो भी जो भी लोग ये है ना जो आपके साथ ऐसे मास्क कैरी करते थे, अब जब भी इनका आमना सामना आपसे होता है तो वो उनको एक्सपोज्ड फील होता है आपके सामने, ठीक है। दे फीलिंग एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। जब भी आप उनसे नजर मिलाते हो या फिर आप जब भी उनसे वापस बातचीत करने की कोशिश करते हो तो वो बहुत ही बहुत ही एक्सपोज्ड फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको ऑलरेडी जानते हो कि कब वो झूठ बोलते हैं, कब वो आपको धोखा दे सकते हैं, कब उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना उन पर भरोसा किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं महसूस कर पा रही हूँ कि उनको आपकी तरफ कोई एक्सेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। कोई एक्सेस नहीं, क्योंकि पहले आपके पास शायद इतनी विजडम नहीं थी कि आप समझ नहीं पाते थे, बट नाउ दे फीलिंग एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो आपके पास ये एबिलिटी आ चुकी है दैट यू अनमास्क पीपल, ठीक है। आपकी विजडम के थ्रू आप लोगों को अनमास्क कर देते हो, ओके। तो बाकी कार्ड्स के थ्रू देखेंगे और आपके लिए क्या गाइडेंस आज के लिए रहने वाली है। खास तौर पे ये जो मास्क कैरी करने वाले लोग हैं, ठीक है, जिसकी एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई है यहाँ पर, हाल फिलहाल वो आपके आगे एक्सपोज्ड फील कर रहे हैं, ओके। चलिए देख लेते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहने वाला है, ओके। चलिए देख लेते हैं। डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर, ओके। फिर से शफल करूंगी मैं कार्ड्स को। डिवाइन एंजल्स, ओके, या बॉटम की एनर्जी आई है फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल एनर्जीज में इस वक्त हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि जो भी समय चल रहा है आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में हो। आपको पता है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप ब्लेस्ड हो, और ये आपका फ्लेक्सिबल होने का टाइम है, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए बहुत कुछ ग्रेटर चीजें आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आप बहुत ही एक तरीके से एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हो जहां पर आप बहुत फ्लेक्सिबल होने वाले हो। आपको किसी चीज का स्ट्रेस नहीं रहेगा। पहले जितना रहता था कि हर चीज की चिंता करना कि ऐसे ये सब चीजें कब होंगी, ये सब चीजें कब होंगी, कब टाइमिंग में बदलाव आएगा, कब हमारे हिसाब से चीजें होंगी, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर आते हुए देख रही हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहला मैसेज ही इतना ब्यूटीफुल है, या यहाँ पर
गो टू द डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आप बहुत शार्प हो चुके हो, बहुत इंटेलिजेंस पावर आपकी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी लोग आपके सामने मास्क भी कैरी करते थे ना, तो या कहीं ना कहीं वो आपके सामने एक्सपोज्ड फील करते हैं, ठीक है। वो आपकी पावर से नर्वस हैं, ठीक है। हो सकता है वो जब आपके आसपास होते होंगे वो नर्वस फील करते होंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी पावर बहुत, आपकी इंटेलिजेंस पावर बहुत यहाँ पर निकल कर आ रही है कि बहुत तेज है। आगे वाला जो भी बात बोलता है आपको पहले ही समझ आ जाती है, ठीक है। विजडम पावर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए यहाँ पर गो द डिस्टेंस आया कि अब बहुत अपने स्पिरिचुअल जो आपकी गिफ्ट्स हैं उन पर बहुत ही ज्यादा आपकी पकड़ मजबूत हो रही है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आई है यहाँ पर आपके लिए कि आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो बहुत ही, उनकी स्किल जो है या एक और चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि ये जो भी लोग हैं जो आपके आसपास आपके अराउंड होते हैं, नर्वस फील करते हैं, एक्सपोज्ड फील करते हैं, ये कहीं ना कहीं कोशिश करें, क्योंकि मेरे को मेरे थ्रोट में ना अभी फील हो रहा है, काफी बंधन फील हो रहा है, ठीक है। तो आपके थ्रोट को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो उनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी को, आप जानते हो कि वो कैसे हैं, क्या है, आप उनको ऑलरेडी एक्सपोज कर चुके हो, अनमास्क कर चुके हो, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी ये सच्चाई जो है औरों के सामने भी आए। वो हमेशा एक मास्क कैरी करके रखना चाहते हैं, बट उनको पता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एक्सपोज कर सकते हो उनको, ठीक है। तो वो कहीं ना हाँ, वो ये कोशिश करें ना कि आपके या तो मेमोरी से ये सारी चीजें हटा दी जाए, ठीक है। ये ऐसा कुछ स्पिरिचुअली आपके ऊपर ऐसे स्पेल्स करने की ट्राई की जा रही है, ठीक है, कि आपकी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। फिर से आपको कंफ्यूजन में डालने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, ताकि आप जो उनके बारे में जानते हो आप डाउट करो कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं इनको गलत समझ रहा हूँ या गलत समझ रही हूँ, ऐसा कुछ आपको फिर से ना भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये जो भी एक्सपोज्ड आपके सामने फील करते हैं ना, ये उन लोगों की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ओके। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि आपको फिर से कॉन्फ्लिक्ट में डालना चाहते हैं, बट उनको पता है कि इतना आसान नहीं है, इसलिए कुछ नेगेटिव चीजों का भी यहाँ पर यूज किया जा रहा है, लेकिन आपको बोला जा रहा है आपको फ्लेक्सिबल रहना है। इसीलिए यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल का कार्ड आया था, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आपको फ्लेक्सिबल रहना है, ज्यादा अपनी फीलिंग्स को या अपने मूड स्विंग्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी आई ऑर्फन, यहाँ पर हो सकता है आपको अकेलापन फील हो, आपको ऐसा लगे कि कोई मेरी बात नहीं सुनता है, या फिर कोई मुझे यू you नो मेरी बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, ऐसा फीलिंग आ सकती है। लेकिन वो इसीलिए आएगी क्योंकि ऐसी चीजें ट्राई की जा रही है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपके लिए एक अलर्ट है कि आपको फ्लेक्सिबल रहना है आने वाले कुछ दिनों तक। आपको चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, अपने आसपास होने वाली चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये जो कार्ड आया मिल्क एंड हनी, ये यहाँ पर अगेन मुझे जो एनर्जी आ रही है वो बहुत पॉजिटिव है कि बहुत सब कुछ आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग होने वाला है, इसीलिए आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, ताकि आप समझ पाओ कि जो चीजें आपके लिए डेस्टाइंड है वो होकर रहेंगी, बस कुछ समय हो सकता है आपको पेशेंस रखना पड़े। इतने समय आपने रखा है ऑलरेडी, और आप ये भी जान चुके हो कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। तो ये जो आपके हेटर्स हैं जो आपके अराउंड हैं और आपके सामने एक्सपोज फील करते हैं, नर्वस फील करते हैं, उनको ये भी पता है कि आप बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी हो, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, आप आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हैं, ये भी उनको पता है, ठीक है। तो आपको बस बोला जा रहा है कि अगर वो कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर सेंड करते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस आप पर किए जाते हैं, तो आपको बस फ्लेक्सिबल रहना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर मेन चीज निकल कर आई है वो यही आई है, ओके। बाकी कार्ड्स के टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी मैं और आपके लिए यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट गाइडेंस। प्लीज डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए यहाँ पर, प्लीज होली स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स, आपकी कोई बहुत बड़ी विश यहाँ पर पूरी होने वाली है। यस, मिल्क एंड हनी का भी कार्ड था एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आया है। तो कोई ना कोई विश ऐसी आपकी जो बहुत समय से
आपकी बहुत बड़ी विश है वो यहाँ पर पूरी होते हुए नजर आ रही है मुझे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली भी हो सकता है ये, कि कोई फाइनेंशियल गेन जिसका आप वेट कर रहे थे, कोई ऐसी सक्सेस, ग्रोथ, फाइनेंशियली ग्रो करने वाले हो आप बहुत ज्यादा। ठीक है, एम्परर, तो मे बी ये कोई बॉस फिगर हो सकते हैं जो ये सारी चीजें जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा सक्सेस होने वाले हो, मे बी इस वजह से वो जेलस हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो आपके साथ को क्रिएट तो करना चाहते हैं लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आप उनसे कभी ऊपर जाओ। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी से वो काफी ज्यादा यू नो टारगेट फील करते हैं कि हो सकता है आप बहुत सक्सेस हो जाओ। एंड जेलसी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, मेल फीमेल जो भी हो सकता है ये पर्सन या हो सकती है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना ये आपसे जेलस है। ठीक है, ये वही पर्सन हो सकते हैं जो कि आप आपके सामने एक मास्क कैरी करते थे, बट आपको पता चल चुका है कि इनके पीठ पीछे जो इनके इंटेंशंस क्या है। ओके, ये सिर्फ आपको यूज करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। नाइट ऑफ कप्स, यस, तो ये जब भी आपके पास कोई ऑफर लेकर आए हैं, वो ऑफर रियल कभी भी नहीं था, हमेशा फेक था। ठीक है, और हो भी सकता है कि फिर से आपको ऑफर किया जाए, क्योंकि शायद आपने इनसे बहुत ही फाइन बाउंड्री क्रिएट कर ली है। एक फाइन बाउंड्री, एक क्लियर बाउंड्री सेट कर रखी है आपने, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। यस, आपने इनसे कुछ ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट की हैं जो बहुत जरूरी थी करनी, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे थे पास्ट में। ठीक है, नेगेटिवली मैनिपुलेट आपको कर रहे थे। ओके, यहाँ पर मैरिज का कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, तो यहाँ पर स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि ये आपके मैरिज को मैनिपुलेट करने वाली यहाँ पर कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो कि आपसे टारगेटेड फील कर रही है इस वक्त, क्योंकि उनको पता है आप उनको एक्सपोज कर चुके हो, आप उनको अनमास्क कर चुके हो। एंड इस वजह से वो नहीं चाहती कि वो जो भी थर्ड पार्टी है वो ये नहीं चाहती कि उनका जो रूल, जो उनका कंट्रोल है वो चला जाए। अगर वो अनमास्क हो गए तो उनका कंट्रोल चला जाएगा, आपकी लाइफ पर से, आपके पर्सन की लाइफ पर से। यू नो उनको ये डर है कि उनका जो एक्सेस है आपकी जिंदगी पर वो चला जाएगा। इसलिए आपके थ्रोट चक्रा को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आपकी आवाज, आप अपने लिए स्टैंड ना ले पाओ। ठीक है, या फिर हो सकता है ये आपके पर्सन के ऊपर किया जा रहा हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है कि आपके पर्सन के थ्रोट चक्रा को टारगेट किया जा रहा है ताकि वो आपके लिए स्टैंड ना ले पाए। बहुत हैवी एनर्जी है फ्रेंड्स। यस, यस, यस। यहाँ पर 2 क्वींस आई है, एक स्वॉर्ड्स है, एक वॉन्ड्स है। ठीक है, तो ये बहुत ही जेलस पर्सन है जो भी है ये। तो ये अगेन मैं फील कर पा रही हूँ ये कोई फीमेल भी हो सकती है काफी केसेस में, क्योंकि यहाँ पे एम्परर भी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो मेल फीमेल दोनों केसेस यहाँ पर निकल कर आए हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये कोई फीमेल भी हो सकती है जो रूल करती है आपके हाउस में या आपके रिलेशनशिप पे इन्फ्लुएंस करती है बहुत ज्यादा। एंड वो नहीं चाहती कि उनका जो नेगेटिव मैनिपुलेशन है वो कम हो पाए या वो आपको एक्सेस ना कर पाए, ऐसा वो चाहती नहीं है। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है यहाँ पर। ओके, बट आपको अगेन मैं बोलूंगी, आपको बोला जा रहा है लीप ऑफ फेथ रखिए। एंड सबसे बड़ी बात, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि एट दी एंड विक्ट्री आप ही की होनी है। सब कुछ आपकी जिंदगी में ठीक होना है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था यहाँ पर, ये भी यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग ही होने वाली है, चाहे ये कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि ये जो चीजें आपके लिए डेस्टाइन्ड है ना उसे चेंज नहीं कर सकते। वाओ, बॉटम की एनर्जी, सन एंड जजमेंट। वाओ ओके,
तो ये जो भी थर्ड पार्टी है जो आपके रिलेशनशिप को टारगेट कर रही है, अगेन रिलेशनशिप का भी आ रहा है यहाँ पर, तो ये कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली शो कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है, प्लस जजमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगेन जो भी चीजें ये टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं वो चीजें सक्सेस नहीं होने वाली हैं। ओके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी आवाज को दबाने के लिए हो रहा है, बट डिवाइन को तो नहीं रोक सकते ना। वो तो वही करेंगे जो आपकी लाइफ में जो रिवॉर्ड्स आप डिजर्व करते हो वो चीजें आएंगी आपके पास। या ओके, यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी आ गई है, तो मैं ये भी आपको एक बार शो कर दूं। ये डेविल यहाँ पे अगेन शो कर रहा है कोई ना कोई आप पर प्रोजेक्शंस या फिर स्पेल वर्क्स किए जा रहे हैं, इस वजह से थ्रोट चक्रा थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, ताकि आप आवाज ना उठा पाओ, आप इनको एक्सपोज ना कर पाओ सबके सामने। ठीक है, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं ये, ठीक है, स्कैर्ड हैं। हम्म, ये चीज यहाँ पर क्लियर निकल कर आई है कि ब्लैक मैजिक का यूज हो रहा है, ब्लैक मैजिक की हेल्प ली जा रही है यहाँ पर, बट जजमेंट हो रहा है। डोंट वरी, डोंट बी अफ्रेड। ओके, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। और भी देखूंगी मैं आपके लिए एडवाइस क्या है आज के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, ओके, ठीक है। सबसे पहला कार्ड मैं आपको बता दूं, लाइटनिंग का आ रहा है यहाँ पे कि कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने एंगर इश्यूज को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको फ्लेक्सिबल का कार्ड दिखाया। आपको चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। आपके आसपास कुछ ऐसे ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है, या फिर आपकी आवाज को दबाने के लिए कुछ मैनिपुलेशन किया जा सकता है। सो बी अवेयर। ठीक है, लेकिन अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल रखना है, चीजों को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लेना है। ओके, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पर न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। सिर्फ आपको लीप ऑफ फेथ रखना है, फ्लेक्सिबल रहना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्द आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होते हुए नजर आ रही है। एंड मिल्क एंड हनी का कार्ड भी था, सन का कार्ड भी आया है, तो चीजें बहुत ही ज्यादा आपके हक में होने वाली है। ओके, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, अगेन कंफर्मेशन है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। और शायद ये सारी चीजें ना, इन सारी चीजों को रोकना चाहते हैं यहाँ पर जो भी ये थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो आपको वाओ गारंटीड सक्सेस, मैं कह रही हूँ ना, जीत आप ही की होनी है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी था, तो ये चीजें आपके हक में होनी है। स्टार है तो डेफिनेटली आपकी कोई बहुत बड़ी विश भी पूरी होने वाली है। ओके, या तो ये चीजें नहीं रोकी जा सकती है आपकी जिंदगी में होने से। ओके, तो बहुत ही पॉजिटिव आज की रीडिंग एंड कार्ड्स। ओके, तो ये एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं आज के लिए। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये रीडिंग। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है ये रीडिंग आपके लिए थी तो सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।